सभी साधकों को स्वागत है भाई। जय ओम। श्री राम। जय श्री राम। सभी को प्रणाम करते हैं आज। और सभी लोग हाथों को रब करते हुए, पेट पे लगाते हुए आंखें खोल लीजिए। आज हम करने जा रहे हैं मिट्टी। वही बात करेंगे जो हमारे जीवन में उपयोगी है। तो मिट्टी जितनी सर्वसुलभ है, तो उसको हम बेकार की वस्तु समझते हैं सभी लोग, परंतु उसकी महत्ता बहुत ही महान है। सब प्रकार की दुर्गंध को मिटाने वाली, इससे बढ़कर संसार में कोई वस्तु नहीं है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में हम घरों को भी मिट्टी के लेप से ही लिपा करते थे। वो जमाना था, कितनी ठंडक महसूस हुआ करती थी। और अब तो साबुन वगैरह हो गए हैं, हाथों को साबुन से धोते हैं। उस समय दैनिक जीवन में मिट्टी से ही हाथों को धोया करते थे और मिट्टी से ही हाथों से कीटाणु मुक्त किया करते थे। हाथ भी साफ होते थे और मिट्टी के संपर्क में हम रहते थे। खास बात, सबसे बढ़िया मिट्टी की विलक्षण शक्ति देखिए, जो शायद आज तक उपयोग नहीं करी, ये हम जानते भी नहीं है। कहीं भी फोड़ा फुंसी आपके हो जाए और वो फोड़ा फूट न रहा हो, मिट्टी को साफ सुथरी मिट्टी लीजिए, कंकड़ पत्थर निकाल दीजिए, उसको एक ट्यूब की तरह थोड़ा गाढ़ा बनाइए और उस पर लगाना आरंभ कर दीजिए। उसके जहर तक को चूस लेगी वो मिट्टी और उस फोड़ को पकाने में सहायता प्रदान करेगी और उसको ठीक भी करने की कोशिश। एक और मिट्टी के अंदर खास गुण है, कितना भी जहर हो, किसी को सांप काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, भाई जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सभी अनुलोम विलोम करते रहे, साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास
माफी चाहते हैं, विधान उत्पन्न हो गया, समय का विधान कुछ और ही होता है, हम भले कितना अच्छा काम करें। तो बात कर रहे थे मिट्टी की हम। मिट्टी में सभी प्रकार की धातु खनिजें को धारण करने की शक्ति है। मिट्टी के ऊपर ही सभी देख रहे हैं हम, इस संसार में समुद्र, नदियां चाहे पहाड़ हैं, सब कुछ मिट्टी पर टिका हुआ है। तो मिट्टी के बारे में बता रहे हैं, फिर आपको औषधि कैसे इलाज किया जाए उसके बारे में बताएंगे आपको। और मिट्टी के अंदर ही सभी प्राणियों को जीवन के लिए खाद्य पदार्थ को भिन्न भिन्न रसों के साथ उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त, उसकी शक्ति है। सबसे सुंदर बात, मिट्टी ही जल के वेग को रोकती है। बड़े से बड़े बांध मिट्टी पे टिके होते हैं और आग लग जाने पर हम मिट्टी का उपयोग करते हैं। आनंद देखिए, मिट्टी जल के योग से तरह तरह के रूप धारण करती है। आसपास देख सकते हैं, और मिट्टी वायु के योग से आकाश तक में विचरण करती है। वातावरण में असंख्य धूल के कण विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार समस्त सृष्टि की रचना मिट्टी से हुई है, हर ग्रह, हर नक्षत्र सब मिट्टी का ही रूप है। अब बात करते हैं रोगों के बारे में। मिट्टी में रोग दूर करने की अपूर्व शक्ति होती है। इसमें सभी प्रकार के खनिज, लवण, जो हमारे शरीर को चाहिए, जो भी संसार में मौजूद है, सब मिट्टी के अंदर ही मौजूद है। मिट्टी के अंदर सभी खनिज मौजूद हैं। जहां तक कि मेडिकल साइंस में हम दवा अवश्य खा रहे हैं, जो चीज कमी आती है मेरे शरीर में, उसको पूर्ति केवल एक ही खनिज मिलेगा, 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे। और मिट्टी में सभी प्रकार के खनिज हैं और किसी दवा से मुमकिन नहीं है कि सभी प्रकार के खनिज दवा में समाहित कर दिए जाए। मिट्टी के अंदर एक प्रकार का रेडियम भी होता है, जो कि हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों को प्रभावित करता है और हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। और शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य हैं जल के रूप में, जो ब्लड के अंदर घूम रहे हैं, जो मुझे शरीर को नहीं चाहिए, तो नुकसान पहुंचाते हैं मेरे शरीर। मिट्टी उनको भी बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती है। शरीर के रोम कूपों को खोलकर रक्त को ऊपर खींचती है और शरीर के अनेकों प्रकार के दर्द को दूर करती है। अब चिकित्सा देखिए, मिट्टी चिकित्सा की ओर बढ़ रहे हैं हम। गीली मिट्टी की पट्टी, आपने देखा होगा, बुखार आ जाता है तो पट्टी बनाते हैं, गीला कपड़ा करके माथे पे लगा देते हैं, बुखार हमारा उतर जाता है। बार बार पट्टी को चेंज करते हैं। अगर उसके अंदर हम मिट्टी का उपयोग कर पाए, मिट्टी साफ सुथरी करके पट्टी न बनाए, ऊपर से कपड़ा लपेटे जैसे हम लगाते हैं सर के ऊपर, और माथे पर, आपका बुखार भी उतरेगा और टॉक्सिन्स जो मस्तिष्क में चले गए हैं उनको भी बाहर निकालने में सहायता प्राप्त।
जहां तक कि शरीर में से मिट्टी गर्मी भी खींचती है, और शरीर में जो विष व्याप्त हो गया है, हमने गोलियां खाई हैं अनेकों प्रकार की शरीर को रोग दूर करने के लिए। रोग तो खैर हमारे दूर हुए नहीं गोलियों से, हम इंक्रीज होते चले गए, चाहे ब्लड प्रेशर हो चाहे शुगर हो। परंतु मिट्टी उसको भी कम करने में सहायता प्रदान करती है। अक्सर देखा जाता है, सभी लोग बोलते हैं नंगे पैर आप घास पे चलिए, घास से पानी पड़ा हुआ है, मिट्टी भी है, तो मिट्टी के संपर्क में हमारा शरीर आया, मिट्टी से हम नाता तोड़ते जा रहे हैं। बहुमंजिले मकान हो गए हमारे, घर में भी जुराब का ही उपयोग करते हैं कि पैर मेरे गंदे ना हो। कम से कम घर के अंदर भी नंगे पैर चलने की कोशिश करें। इसका बेनिफिट जब भी मिलेगा आपको जब आप इन सब चीजों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें। आपने देखा होगा अखाड़े में पहलवान, मिट्टी होती है और मिट्टी के अंदर ही हर चीज मिलाई जाती है उनके लिए, चाहे हल्दी हो चाहे सरसों का तेल हो, परंतु संपर्क मिट्टी का ही है। वो पहलवान लोग मिट्टी को अपने शरीर पे ही मलते हैं, उनके शरीर के अनेक प्रकार के रोग भी दूर होते हैं और शरीर में मजबूती प्रदान करने में मिट्टी उनकी सहायता करती है। और मिट्टी पर नंगे पैर चलने का फायदा, कितने रोग दूर होते हैं, सुन के आप आज हैरान होंगे। अभी तक केवल हमने सुना था कि आंखें ही मेरी बढ़िया होती है, ऐसा नहीं है। आपका स्नायु द्वारलभ्य, स्नायु तंत्र भी एक्टिवेट होता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो हाई ब्लड प्रेशर हो, वो भी नियंत्रण में आता है। रात को नींद नहीं आती है, निद्रा, उसमें भी नंगे पैर चलना हमें बेनिफिट देता है। डिप्रेशन, हम दूर होते जा रहे हैं मिट्टी से। मेरे शरीर का स्वभाव है, एक तत्व तो मेरे मिट्टी का भी है बना हुआ है शरीर, स्मरण शक्ति में कमी हो जाती है। आपने देखा होगा जब शरीर में खून की कमी आती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप आयरन की गोली खाइए। आयरन कहां से निकलता है, मिट्टी से। मिट्टी पे नंगे पैर चलिए आप, संपर्क में आए मिट्टी के। हम कोशिश तो करें, सब कुछ भूलते जा रहे हैं, सब कुछ त्याग दिया हमने। जो लोग आज भी गांव से जुड़े हुए हैं वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। गांव में जो लोग हैं वो नंगे पैर चलते, चप्पल भी नहीं पहनते और उनको कोई रोग भी नहीं होता। देखिए आप, अनेकों प्रकार की रोगों को दूर करने में सहायता करती है। एक इलाज और होता है, एक गड्ढा खोद दिया जाता है, शायद आपने देखा भी होगा कई फिल्मों में देखा है, परंतु क्या किसी ने उपयोग नहीं किया होगा। उस गड्ढे की मिट्टी को साफ कर दिया जाता है, फिर कुछ छान दिया, कंकड़ पत्थर निकाल दिए जाते हैं, ढीला करके। जिसके शरीर में जितना जहर होगा, यानी कि दवाई खा खा के इतना परेशान हो चुका है इंसान कि जहर की मात्रा इतनी बढ़ जाती है, उस गड्ढे में रख के उसको खड़ा करके गर्दन तक मिट्टी में दबा दिया, 15-20 मिनट तक, डेली 1 महीने तक छोड़ते हैं उसको, तो शरीर से सारा जहर निकल जाता है और सभी अंग उसके शुद्ध एवं निर्मल हो जाते हैं। और शरीर को पोषण और शक्ति भी देती है मिट्टी। आनंद देखिए मिट्टी का, सब कुछ मिट्टी से मिल रहा है मुझे। अब मिट्टी के प्रकार सुनिए। कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इस भारत देश में, जिस देश में हमने जन्म लिया है। ये भारत भूमि देवों की भूमि ऐसे नहीं कही गई, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक। काली मिट्टी सुनी होगी आपने,
आज आधुनिक काल के अंदर हमारे पास शैम्पू है, नहाने के लिए साबुन है, हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी बालों की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। अनेकों प्रकार के तेल उपयोग कर रहे हैं। बात केवल कर रहे हैं हम अपने जीवन के उपयोग संबंधी। वही बात आपके सामने बताएंगे जो आपके लिए बेनिफिट्स, उसका उपयोग कर पाए। तो पहले के समय के अंदर मिट्टी से बाल धोया करते थे, काली मिट्टी से। एक होती लाल मिट्टी, अब तो व्हाइट वॉश चल गया है। अपने घर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए देखिए कितना बड़ा लॉजिक था हमारे बुजुर्गों के पास। कुछ नहीं किया, लाल मिट्टी को लिया, इसे गेरू की मिट्टी बोलते हैं, और अपना झोपड़ी, घर, उसकी पुताई कर दी। बल्कि फर्श तक की पुताई उसी मिट्टी से की जाती है, गोबर को मिक्स कर। घर ठंडे होते तापमान नियंत्रित रहता था। हमारे शरीर का तापमान तो नियंत्रित रहता ही था, बल्कि एटमॉस्फेयर जो वातावरण है, जिस वातावरण में रहते हैं, वो वातावरण भी शुद्ध होता है। कोई केमिकल का काम ही नहीं उसमें। एक होती पीली मिट्टी, सबसे उपयोग पीली मिट्टी आती है मिट्टी के उपचार। घर के आसपास भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु आजकल जगह बची नहीं है। जिनके पास खेत वगैरह नजदीक हैं या तालाब वगैरह हैं, तालाब भी नहीं बचे, जहाँ है तो उपयोग कर सकते हैं। एक फुट गड्ढा खोदिए जमीन में, उसके नीचे वाली मिट्टी उपयोग करें। मिट्टी को साफ कीजिए, मिट्टी का लेप बनाइए, मिट्टी पट्टी बनाइए, माथे पर रखिए, गले पर रखिए। आपका थायराइड संबंधी रोगों में भी दूर करने में सहायता करता है। थायराइड ग्रंथि को भी शुद्ध करने के लिए बहुत लाभकारी। एक होती है सज्जी मिट्टी, शायद आपने सुना भी होगा। ये आपके सामने बताते हैं आज। पहले साबुन नहीं हुआ करते, सबको मालूम है। कपड़े कैसे धुलेंगे, कपड़े कैसे साफ होंगे? एक इसका नाम है रेव मिट्टी भी नाम है इसका सेम। कई जगह पे रेव मिट्टी बोला जाता है इसको। तो उस मिट्टी से कपड़े धोए जाते हैं। उस समय कपड़े साफ सुथरे भी होते थे। मिट्टी की महत्ता देखिए, मिट्टी से नहाते थे, मिट्टी से हाथ धोते थे, और मिट्टी से ही कपड़े धोते थे, और मिट्टी से घर की पुताई करते थे। कितना उपयोग। अब बढ़ते हैं दूसरी मिट्टी की तरफ, जो आज भी लोग कर सकते हैं, सहज सुलभ है, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का उपयोग देखिए, चेहरे को साफ करने के लिए, अपने शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा जिसको भी स्किन डिसीज है, स्किन संबंधित समस्या किसी को भी है, साबुन लगाना बिल्कुल बंद कर जाए, मुल्तानी मिट्टी से नहाए। वो डिसीज ठीक होने में बहुत सहायता प्राप्त मिलेगी उसको। अब बालों को धोएं, शैम्पू छोड़ दें। आप एक बार ट्राई तो करके देखें कि शैम्पू और हमारे देश की मिट्टी में क्या डिफरेंस है। बहुत सस्ती मिलती है, हर कोई खरीद सकता है। तो मैं तो कहूंगा सभी साधकों से एक बार मुल्तानी मिट्टी से सर को अवश्य, शैम्पू में और मिट्टी के अंदर जो उसका बेनिफिट्स हैं, आप स्वयं समझ पाएंगे। इसको उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते दूसरी मिट्टी की तरफ, बालू मिट्टी सब जानते हैं, पानी को फिल्टर करने की भी क्षमता रखती है। नदियों में बाढ़ आ जाती है, देखा होगा, एक जगह बालू इकट्ठी जाती है। नदी के पानी को साफ करके
पानी साफ होता है, जिम्मी ने फिर चला जाता है। घर में बोरिंग होते हुए सबने देखा होगा, घर में नल लगता है, आजकल तो एमसीडी का पानी आ रहा है, जल बोर्ड का पानी आ रहा है। जब बोरिंग कराते हैं तो पुराना याद की तरफ फिर चलते हैं। पहले मिट्टी निकलती है, फिर रेत निकलता है, रेत में छनता पानी निकलता है, और उस पानी के अंदर सभी लवण मौजूद होते हैं। आजकल तो आरओ का पानी इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया है, और आरओ के पानी से ही जो पेट संबंधित समस्या है, आंतों संबंधित समस्या है, हमारे शरीर में बढ़ती जा रही है। अब देखिए एक चीज और, मिट्टी अपने आप हमारे शरीर में कैसे आए, ये इसका दायित्व तो हमारी माताओं बहनों पर जाता है। अगर वो चाहें, थोड़ी सी मेहनत है बस, कुछ नहीं। हम सब्जी खरीद के लाते हैं बाजार से, आपने पालक देखा होगा, पत्तेदार सब्जी है, हल्का सा उसमें रेशे होते हैं, व्हाइट व्हाइट नजर आते हैं। तो काटने से पहले अगर पानी में धो लिया जाए उसको, केवल धोना है। ककड़ी के ऊपर देखा होगा आपने, हल्के से रेशे आते हैं। खीरे के ऊपर बात है, और मिट्टी के अंश तो रह ही जाते हैं उसके ऊपर, कितने भी धो लें। तो डायरेक्ट वो मिट्टी आपके शरीर में पहुंचेगी। हम क्या करते हैं, छील दो ऊपर से, चाहे घिया हो, चाहे तोरई हो, चाहे टिंडे हो, चाहे खीरा हो, हर चीज को ऊपरी आवरण हटा देते हैं। तो मिट्टी के छोटे अंश भी थे जो हमारे शरीर में जा सकते थे, उसको भी हमने रोक दिया जाने से। तो सभी योग प्रेमियों से हम यही कहेंगे, कम से कम उपयोग करके देखें। गारंटी है इस देश की मिट्टी की, और जिस ईश्वर ने इस मिट्टी को बनाया है, कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी शरीर में। कुछ अंश मिट्टी के अवश्य आपके शरीर में जाएंगे। अब एक थेरेपी और चलती है, आपने देखी होगी, सुनी होगी, पूरे शरीर में मिट्टी का लेप कर देते हैं और धूप में बैठा देते हैं। उससे भी अनेकों प्रकार के रोग दूर होते हैं शरीर में। परंतु उसको तैयार करने के लिए मिट्टी को साफ किया जाता है, कंकड़ पत्थर निकाले जाते हैं, रात को मिट्टी भिगोई जाती है, गाढ़ा लेप बनाकर जैसे आटा सानते हैं, पूरे शरीर पे लगाया जाता है, धूप में बैठा दिया जाता है। मिट्टी 10 मिनट में सूख जाएगी, फिर मिट्टी डाली जाती है उसके ऊपर, गीली मिट्टी। आधे घंटे का प्रोसेस चलता है, और कम से कम 1 महीना चलता है उसका, और कई प्रकार के रोग शरीर से दूर चले जाते हैं। कंधों में दर्द हो, चलिए आज बात करते हैं मिट्टी की, तो मिट्टी की बात ही कर रहे हैं। मिट्टी को आपने कभी गर्म नहीं किया होगा, गर्म कपड़ा लगा लेते हैं, जेल लगा लेते हैं। मिट्टी को बर्तन में रखिए, थोड़ा पानी डालिए, घोल बनाइए और गर्म कर दीजिए। इतना गर्म कीजिए आपका हाथ जा सके उसमें, मिट्टी को निकालिए कंधे पर, तो कंधे पर लगा दीजिए, कुछ देर छोड़ दीजिए, बस ढक लीजिए तौलिए से, ऊनी कपड़े से, उसकी हीट आपकी बॉडी में जा पाए। यकीन मानिए 10-15 दिन आप डेली करते हैं, तो आपको उस अंग में राहत अवश्य मिलेगी। घुटनों में दर्द की समस्या, तो यहाँ भी आप मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। अनेक प्रकार जेल लगाते हैं, लाभ जब भी नहीं मिला, घर के आसपास मिट्टी मिल सकती है। एक होता है पंख स्नान। पंख स्नान में जो हमारे रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, जो सही से हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं, उनको तो आधा घंटा छोड़ते हैं, मिट्टी में बिठा दिया जाता है, बिल्कुल गीली मिट्टी कर दी जाती है, बिल्कुल गीली, और शरीर पर लगाया जाता है उसको। कम से कम 1 घंटे तक
डेली बिठाते हैं उसको। आपने देखा विदेशों में इस चीज का प्रचलन बहुत ज्यादा है, उपयोग करते हैं। और जो हमारे कमजोर रोगी होते हैं उनको केवल 5 से 15 मिनट तक बिठाते हैं, 1 घंटे थेरेपी देते हैं। एक होता सूखी मट्टी स्नान। पानी का उपयोग मत करो, मट्टी को साफ कीजिए, हाथ में पकड़िए पाउडर की तरह। पाउडर का स्नान सभी करते होंगे, सभी ने किया होगा, पर सूखी मट्टी का स्नान भी किया है। रज स्नान कहा जाता है उसको। मट्टी लीजिए, पूरे शरीर में लगाइए, 10 मिनट छोड़िए, धूप दिखाइए, नहा लीजिए, कपड़े पहनिए, शरीर के सभी रोम छिद्र खुल जाएंगे। आप बॉडी को सांस लेने में सहायता प्राप्त हो। हम शरीर को फ्री छोड़ना ही नहीं चाहते। चलो थोड़ी योग की बात भी कर लेते हैं। जैसे योग में कहा जाता है शरीर को फ्री छोड़िए, फ्री तो छोड़ो, तभी आनंद मिलेगा। अब एक बात और बताने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में एक कथा आती है। श्री कश्यप जी ने, उनके संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने मट्टी का स्नान किया। 12 दिन तक कंटिन्यू। तो उनके यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ उनको। तो मिट्टी की महिमा तो अनंत है। अंत में समय को देखते हुए भी एक तत्व तो मेरा मिट्टी का बना हुआ शरीर में, देखिए सभी को मालूम है। छोटी सी उंगली के पहले उंगली, बड़ी उंगली के बाद, अंतरिक्ष के बाद मिट्टी है, मिट्टी के बाद जल है। एक तत्व तो मेरा मिट्टी का भी है, मेरे शरीर में मौजूद है। आप विचार कीजिए, इस तत्व को मिट्टी चाहिए तो चाहिए। शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी से बना है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी सभी को अपने अंदर समाहित करने का गुण रखती है। मिट्टी का आनंद महिमा अनंत है। ग्रह नक्षत्र फिर आरंभ में आ जाते हैं, सब कुछ मिट्टी के बने हुए। देखिए तैर रहे हैं हवा के अंदर, और हमने मिट्टी का संपर्क ही छोड़ दिया। शरीर में जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, एक कारण ये भी है कि मेरे शरीर के अंदर मिट्टी तत्व कम होता जा रहा है। तो शरीर के अंदर मिट्टी तत्व को बढ़ाएं। जो भी बताया था मैंने, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, खीरा है, ककड़ी है, सब कुछ वनस्पतियां पृथ्वी से ही मिलती हैं। मिट्टी के अंदर, एक्सक्यूज मी, जरा एक फोन आ रहा है, मैं उठा लूं जरा। हेलो, हाँ बोलिए, भेजिए भेजिए। चलिए, जय श्री राम। फोन आ गया था। तो मिट्टी के बारे में आज हमने जाना, और जानने से बात नहीं बनेगी। जैसे भागवत में जाते हैं, कथा में जाते हैं, पंडित जी द्वारा हमने सुनी पूरी कथा, जब तक बैठे रहे शरीर में उमंग रही, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, सही चलेंगे। घर पर आते सब कुछ खत्म। तो कम से कम एक मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी का तो उपयोग आप जीवन में करने का आरंभ कर दीजिए। और सब्जी को
छील के ऊपरी आवरण उसका ना हटाएं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप करके देखें 1 महीने कम से कम। जो मैंने आरंभ में कहा था, कुछ भार प्रकृति, माताएं बहनें भी प्रकृति का ही रूप है, सब कुछ कर सकती हैं। एक कथा आती है, उसके बिना तो हमारा जीवन ही अधूरा है। कुछ चीज हमें जानकारी भी होनी चाहिए। कभी कभी मिलकर निकल के आती है। एक तैत्तिरीय उपनिषद हुआ है, लिखा गया है हमारी आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है और आकाश से वायु की और वायु से अग्नि की और अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की। पृथ्वी में देखिए 5 तत्व मौजूद है, हर एक एलिमेंट अलग अलग चल रहा है, लेकिन पृथ्वी तत्व ऐसा है 5 एलिमेंट वो साथ लेके चल रहा है। अब सोचिए शक्ति कितनी होगी उसमें, मिट्टी के अंदर। और इसमें औषधि गुण कितने हैं, वनस्पति उत्पन्न करती है और वनस्पतियों से हमें औषधियां प्राप्त होती हैं और जो भोजन करते हैं वो औषधि ही है। औषधि से हमें अन्न प्राप्त होता है और अन्न से पूरा ब्रह्मांड चलता है, संसार चलता है। कैसे कहा गया है अन्न से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। सब कुछ मिट्टी तत्व से मिल रहा है। अंत में केवल यही कहेंगे, जो मानवीय सृष्टि है का उत्पादक पोषण सब कुछ मिट्टी कर रही है और हम मिट्टी तत्व से दूर चलते जा रहे हैं। आसपास कोशिश करें कम से कम घर में तो नंगे पैर। हमारी बहन हमारे भाई वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सुना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कुछ त्रुटि भी रह जाती है, बताने में कुछ चीजें रह भी जाती हैं, तो सीखना ही चाहिए। हम भी आप में से एक हैं और आप जैसे ही हैं। अपने बारे में मैं क्या बताऊं, सभी को मालूम है। योग सीखना आरंभ किया था, कुछ अपने बारे में बता रहे हैं। आज तक कोई बात भी नहीं हो पाई इस बारे में। योग सिखाया और चले गए। आप भी कहते हो भैया जी मेहनत बहुत कराते हैं। सोमवारी क्लास में बिल्कुल 1 सेकंड के लिए खाली नहीं छोड़ो। मेहनत है मेहनत, मेहनत है मेहनत। देखिए हमारे शरीर में श्रम की कमी होती जा रही है, सभी को मालूम है। हम किसी भी आयु के हों, श्रम करना इस शरीर का एक स्वाभाविक कार्य है। श्रम करेंगे शरीर चलेगा, पाचन शक्ति आपकी सुदृढ़ बनेगी। यही कहेंगे आपसे, मिट्टी का उपयोग दैनिक जीवन में डालें, उपयोग करें, आनंद लें। तो अंत में समय बढ़ता जा रहा है, तो समय का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए ताली बजाते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, शरीर ढीला छोड़ जाइए। देखो मिट्टी का बना मेरा शरीर, आज हमने कुछ नहीं करना, बिल्कुल। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री छोड़ रखते हैं और आराम से ताली बजाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल फ्री होके, हथेली बिल्कुल फ्री होके और अपने तालियां बजा रहे हैं आनंद मगन होके। चाहे तो आंखें बंद कीजिए, चाहे खोलिए।
तालियों की थाप अपने कानों में सुनिए। बिल्कुल ढीले हथेलियां हैं। हम योग भी कराते हैं तो कुछ ना कुछ तो योग पे रखना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, करते जाएं। हथेली फ्री छोड़ें, बिल्कुल बिल्कुल फ्री हथेली, बिल्कुल फ्री छोड़ें, कहीं कोई टाइटपन नहीं, शरीर में कहीं कोई दबाव खिंचाव बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तालियां हम अपने लिए बजा रहे हैं, मिट्टी की उपयोगिता हमने सीखी और शरीर में धारण करवा रहे हैं। भाई शरीर जो बताया गया था उसे धारण कर लिए और समय समय पर मुझे याद दिला